नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु प्रसाद पर। मैं हूँ खेताराम प्रजापति और आज हम जानेंगे मूलाधार चक्र से जुड़ी खास बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां हम मूलाधार चक्र के रहस्यों को जानेंगे। मूलाधार चक्र, इस चक्र को कुछ ग्रंथों में आधार चक्र भी कहा गया है। कोष्ठक में दिया गया नाम इस चक्र का पर्याय नहीं है, किंतु इसका स्थान ठीक ठीक समझ पाने में पाठकों के लिए सहायक होगा, अतः लिख दिया गया है। इस चक्र का नाम आधार या मूल आधार इसलिए है क्योंकि यह चक्र सुषुम्ना के मूल में अवस्थित है। यही भाग शरीर का आधार भी है और समस्त चक्रों के मूल में यही सर्वप्रथम है। मूलाधार चक्र योग विद्या या कुंडलिनी की दृष्टि से यह चक्र न केवल अति अधिक महत्वपूर्ण है, अपितु संपूर्ण योग प्रणाली का मूल या आधार भी है। कारण कुंडलिनी शक्ति इसी चक्र में अवस्थित होती है। इस विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जीवन के प्रारंभिक 7वें वर्षों में बालक की चेष्टाएं प्रायः इसी चक्र से प्रभावित होती हैं। स्वयं में ही रत रहना तथा असुरक्षा बोध से ग्रस्त रहना इसका प्रबल प्रमाण है। मूलाधार चक्र के विशिष्ट प्रभाव में आया हुआ मनुष्य प्रायः 10 से 12 घंटे तक रात्रि में पेट के बल सोता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कामुकता, प्रजनन एवं माया इसी चक्र के प्रभाव के ही अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता तथा पाचन शक्ति भी इसी चक्र से संबंधित है। शरीर की धातुओं, उपधातुओं व चैतन्य शक्ति को इसी चक्र से बल मिलता है। शारीरिक मलिनता का इस चक्र की अशुद्धि से सीधा संबंध है। सांसारिक प्रगति और चैतन्यता का मूल यह चक्र मनुष्य के देवत्व की ओर किए जाने वाले विकास का आधार है। मूलाधार चक्र का स्थान सुषुम्ना मूल में गुदा से 2 अंगुल आगे व उपस्थ से 2 अंगुल पीछे सीवनी के मध्य में है। मूल बंध लगाते समय इसी प्रदेश को पैर की एड़ी से दबाया जाता है। नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु का यह मुख्य स्थान है। इसका संबंधित लोक भूलोक है। पंच महाभूतों में यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह चक्र पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। पृथ्वी तत्व से संबंधित होने के कारण इसका प्रधान ज्ञान अथवा गुण गंध है, अतः इसकी कर्मेंद्रिय गुदा और ज्ञानेंद्रिय नासिका है। इसका तत्व रूप चतुष्कोण चतुर्भुज वर्गाकार है, जो सुनहरे अथवा भूमिपीत वर्ण का है। इसकी यंत्राकृति पीत वर्ण चतुष्कोण है, जो रक्त वर्ण से प्रकाशित 4 पंखुड़ियों दलों से युक्त है। सुरक्षा, शरण और भोजन इस चक्र के प्रधान भौतिक गुण हैं। इस चक्र का तत्व बीज लम है, जो इसकी बीज ध्वनि का सूचक है। कमल दल ध्वनियाँ क्रमशः वन, शन, शंग और संग हैं, जो इसकी पंखुड़ियों के अक्षर हैं। इसके तत्व बीज का वाहन ऐरावत हाथी है, जिस पर इंद्र विराजमान है, जो इसकी सामने की ओर की बीज गति को दर्शाता है। इस चक्र के अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा हैं और उनकी शक्ति चतुर्भुज डाकिनी भी साथ हैं, जो चक्र की शक्ति की सूचक है। इस चक्र के अधिकारी गणेश हैं तथा इसका बीज वर्ण स्वर्णिम है। अतः यंत्राकृति व तत्व रूप में पीत वर्ण के साथ स्वर्ण सी आभा भी रहती है। इस चक्र पर ध्यान के समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में अंगूठे तथा कनिष्ठा अंगुली के सिरों को दबाया जाता है, जिसके प्रभाव में चैतन्य का मानवीकरण होता है। ध्यान के समय जब मूलाधार की तत्व बीज ध्वनि लम का शुद्ध रूप से बार बार उच्चारण किया जाता है, तो लम उच्चारण से उत्पन्न होने वाली विशेष तरंगें मूलाधार की नाड़ियों को उत्तेजित करती हैं तथा ऊर्ध्व मस्तिष्क को तरंगित करती हैं। परिणाम स्वरूप शक्ति के अधोगति में अवरोध उत्पन्न होकर शक्ति ऊर्ध्वगति ऊपर की ओर गति करने वाली होती है, जिससे मूल आधार के प्रभावों असुरक्षा, भय आदि का लोप होता है तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान इसे यौन चक्र भी कहते हैं। योग मार्ग पर न जाने वाले साधकों के लिए भी मूल बंध का अभ्यास लाभकारी है। इस विषय में हम बंध प्रकरण में विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु एड़ी द्वारा सीवन को दबाते समय मूल बंध दृढ़ता से लगा रहे तथा लंगोट कसी रहे, क्योंकि सीवनी मर्म स्थान है। शौर्य कला कुंग-फू के सिद्धांतानुसार यहाँ पर किया प्रहार आघात अथवा अनुचित दबाव नपुंसकत्व उत्पन्न करता है। मूलाधार के अधिपति देवता ब्रह्मा ही क्यों हैं? शक्ति डाकिनी ही क्यों है? अधिकारी गणेश ही क्यों हैं?
आदि तत्वों की मीमांसा भी की जा सकती है, किंतु उससे न केवल पुस्तक के कलेवर में वृद्धि होगी, अपितु यह चर्चा मूल विषय की सुगम्यता और लयबद्ध प्रस्तुति में बाधक भी होगी। तिस पर इस चर्चा से योग मार्ग के साधकों अथवा कुंडलिनी जागरण के इच्छुक पाठकों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे कंफ्यूज हो सकते हैं। अतः केवल पांडित्य सिद्ध करने के लिए ऐसी चेष्टा युक्ति संगत नहीं होगी, ऐसा सोचकर इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इच्छुक पाठक पत्र व्यवहार से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो चक्रों के स्वरूप का विराटता से वर्णन करना भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि कार चलाना सीखने के लिए इंजन के सभी पुर्जों का पूर्ण ज्ञान पाना अनिवार्य नहीं होता, आवश्यक भी नहीं होता। तथापि जिज्ञासा शांति के अलावा कुंडलिनी जागरण के मंत्र उपाय की चर्चा के समय इन तमाम जानकारियों की आवश्यकता पाठकों को पड़ेगी। अतः पहले ही प्रसंगवश पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। बात मूलाधार चक्र की चल रही थी। मूलाधार चक्र से होकर ही योग मार्ग या कुंडलिनी यात्रा आरंभ होती है। यही इस यात्रा का मूल उद्गम और प्रथम सोपान है, अतः इसे ध्यान से समझें। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे कि मूलाधार चक्र को कैसे सक्रिय करें। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।